Hello dear students, how are you? How are you? कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे होंगे? डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 इंट्रो की बात करेंगे। आज हम लोग क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियोस आपने देखा एक्सरसाइज 4.1, 4.2 कुछ सॉल्यूशंस भी मैंने आपसे लगवाए और उस सारे एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन भी बताए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing स्क्वायर मेथड। आज हमारी बात होगी सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब ये बात आती है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या। देखो, अगर हम बात करें फाइंड टू रूट की बात करें, टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और एक है थर्ड। फर्स्ट मेथड को हम लोग मिडिल टर्म या इसको एक नाम जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को एक नाम जानते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना कहते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, टर्म स्प्लिट। तीसरी बात करते हैं जो अभी आज पढ़ेंगे हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चौथी बात करते हैं हम लोग बाई फार्मूला। इसको पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3, इसको पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। हालांकि अब की बार सिलेबस में 2020 और 21 में क्या हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कट गया है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कट गया है, हम फर्दर की क्लासेस में अच्छे से समझने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ आपको बताएंगे। वो अलग चीज है, बोर्ड में आए या ना आए, पर अगर बुक में है तो ये मैथ में है नहीं कि अगर आप अगला स्टेप आप काट दिए तो अगले स्टेप को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं कहता हूं कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे वहां कंसल्ट करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमने अगर इक्वेशन से आपको समझाने की कोशिश करें कि x² + 4x - 5 = 0। अगर हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से, फर्स्ट मेथड से बात करते हैं, तो ये x², तो ये हो जाएगा 5x - x और -5 = 0। x कॉमन लेंगे, x + 5 एंड -1 कॉमन लेंगे, दिस इज x + 5 = 0। x + 5 and x - 1 = 0, hence x = 1, -5। तो इसके रूट्स कितने आ गए? रूट्स आ गए x = 1, -5। दो रूट्स आए। कितने रूट्स आए? दो रूट्स आए। अब हम चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जानते हैं। अब यहां पे देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स हैं।
कुछ क्या है स्टेप्स हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो इसको नहीं करना पड़ेगा। जो नहीं होगा उस कोफिशिएंट को 1 करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, 2 LHS जो LHS साइड में होगा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 के स्क्वायर। चलिए इसी को इक्वेशन 1 को ही सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं। तो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप फिनिश हो गया। दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4/2 इक्वल टू 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस। इसका मतलब 2 का एक बार स्क्वायर ऐड करेंगे -5, 2 का एक बार स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये देखिए, ध्यान रखने की बात ये है कि स्टेप नंबर 3 में क्या होता है। स्टेप नंबर 3 में जब हम करते हैं तो स्टेप नंबर 3 एक होता है 1 और 2 फॉर्मूला will be applicable कौन, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कब लगता है, जब कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। ये कब लगता है, जब कोफिशिएंट ऑफ x निगेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ x जब पॉजिटिव होता तो a प्लस बी। यहां पे ये चेक करिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के लिए यहाँ क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। बाकी इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 5 प्लस 4 एंड दिस इज x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो गया 9x प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर इक्वल टू दिस इज प्लस -3 एंड x प्लस 2। एक चीज बताना था, देखिए जब x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो x इक्वल टू प्लस -2 आता है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 हो तो x इक्वल टू सिर्फ प्लस 2 आता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मिसप्रिंट क्या होता है अंडर रूट 2 के बाद, यहाँ पे क्या, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी 4 आएगा, x की वैल्यू -2 रखोगे तो भी 4 आएगा। यहाँ x की वैल्यू सिर्फ 2 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, सिर्फ 2 रखेंगे, तब जाके इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से हमें ये चीज ध्यान में रखना है, x इक्वल टू प्लस माइनस और x इक्वल टू इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस -2। एक बार जब पॉजिटिव लेते हैं तो x इक्वल टू आता है +3 -2 इक्वल टू 1। एक बार जब नेगेटिव लेते हैं x इक्वल टू 3 -3 -2 x इक्वल टू कितना आ जाता है -5। इस तरह से x की वैल्यू आती है और हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये तो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइए हम और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। तब तक इसको आप नोट डाउन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 6 इक्वल टू 0 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9 एक्स प्लस 6 अपॉन 9 इक्वल टू 0। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हाफ करते हैं। तो 15 अपॉन 6 माइनस 15 अपॉन 6 अपॉन 2 जब करोगे तो ये चीज देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस ये चीज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 15 अपॉन 6 इंटू 2, यहाँ 9 पर ये 9 है, 9, तो ये चीज हो जाएगा का हाफ स्क्वायर। एक रूल जानते हैं, ए अपॉन बी अपॉन होल अपॉन सी है, तो क्या हो जाता है इसका, ए अपॉन बी इंटू सी हो जाता है। दूसरी रूल से इसको भी करेंगे 5 और ये हो गया 3, तो ये हो गया -5 अपॉन 6 का होल। एक चीज और जानिए, अगर -2 का स्क्वायर और सिर्फ 2 का स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, 4 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9 इंटू एक्स प्लस -15 अपॉन 6 आप होल स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9 प्लस माइनस यहाँ होगा -5 अपॉन 6 आप होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, फिर -5 अपॉन 6 होल स्क्वायर डिवाइड किया, यहाँ भी माइनस, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आई। क्या हो गया, हमने क्या बताया था, अगर यहाँ निगेटिव एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव, तो a माइनस बी का पार्ट होगा, एक्स -5 अपॉन 6 आप होल स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 6 आप होल स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 9 -6 आपको बताए थे कि ये चीज इक्वल टू 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। अब क्या होगा, x माइनस 5 अपॉन 6 आप होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 36 माइनस 6 अपॉन 9 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24, यहाँ इसका 9 4 जा 36 एंड 9 6 जा 6 4 जा 24 इक्वल टू 1 अपॉन 36। एक्स माइनस 5 अपॉन 6 आप होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 36। यहाँ पे देखिए x माइनस 5 अपॉन 6 इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 6, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव जब लेंगे 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1, नेगेटिव जब लेते हैं x की वैल्यू, अब ये हो गया 1 अपॉन 6 माइनस 5, ये माइनस है, 5 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन, हेंस रूट x इक्वल टू 1 कामा 2 अपॉन। कभी कभी होता है कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है, प्रॉब्लम ये सामने आती है, हम इसको चेक कैसे करेंगे। चलिए मैं चेक करके बताता हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पे हाउ टू चेक कैसे चेक करेंगे, देखो 9x अगर आप इसी में रख देते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9 एक्स प्लस 6 अपॉन 9 इक्वल टू 0। अब रूट को रखिए, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 माइनस 15 अपॉन 9 प्लस 6 अपॉन 9
ये एलएचएस में, इसमें एलएचएस में। अब ये हो गया कितना, इसका एलसीएम 9 माइनस 15 प्लस 6 अपॉन 9 इक्वल टू 15 माइनस 15 अपॉन 9 इक्वल टू 0। कितना आ गया, 0 इक्वल टू RHS। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9 एक्स प्लस 6 अपॉन 9 इक्वल टू 0। यहाँ क्या चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 3, पुटिंग x इक्वल टू 2 अपॉन 3 इन LHS। तो क्या हो गया, 2 अपॉन 3 आप होल स्क्वायर 15 अपॉन 9 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 9। तो ये देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 है ना, तो हो जाएगा 4 अपॉन 9 30 अपॉन 27 6 अपॉन 9। तो 27 ये हो गया, 4 9 36, ये 16 हो गया, माइनस 30 हो गया, प्लस 9 30 27 3 4 18। तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 24 हो जाएगा, 30 माइनस 30 अपॉन 27 इक्वल टू 0। इस तरह से ये हो गया RHS। आपने इसको चेक किया कि अगर ये रूट्स आते हैं तो इस रूट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम सॉल्व करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझको जो कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। ओके, क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ठीक ये है, सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और दूसरा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, सॉल्व 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाएंगे और एक्सरसाइज 4.3 को आप सॉल्व करेंगे। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय फार्मूला, एंड वी converting completing square method. Recall the once again. First up, make the coefficient of x square in equal to 1, and second step LHS is the adding plus or minus the coefficient of x upon 2 of whole square, and third step 1 or 2 formula will be applicable here. First, a plus b of whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and now a minus b of whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. If the coefficient is positive, if the coefficient of x will be positive, then will we use a plus b of whole square. If the coefficient of negative, then will we use a minus b of whole square. Okay, my dear student, you are understand very well completing square exercise 4.3 इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।